एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का दिन? कल शाम को ही हमने आपके साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर की थी कि अगले 1 या 2 दिन में ही एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। और आपने देखा आज किस तरह की डे टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है, किस तरह का मूव आया। एक चीज आप लोग को भी अब जाके क्लियरली समझ में आ रही होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में ट्रेंड। और ट्रेंड में अगर आप हो तो मार्केट की कोई सीमा नहीं होती। आप मार्केट में सोचते हो कि यहाँ पर रुकेगा, वो नहीं रुकता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और हमने देखा कि 19,800 से लेकर 21,500 तक मार्केट किस तरह वन साइडेड एक तरफ चलता चला गया। आज जब मार्केट में एक रिवर्सल मूव आया तो कई बार लगा कि नहीं मार्केट रुकेगा, कई लोगों को ऐसा लगने लगा, बट मार्केट गिरता ही चला गया। मार्केट की अगर सीमा होती है तो वो होती है रिएक्शन लेवल। इसको समझने की कोशिश करिए। मार्केट में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर रिएक्शन होता है, एंड उन जोन्स पे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वहां पर होता है बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप जब ट्रेड को प्लान करोगे आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड लेना है, बेरिश ट्रेड लेना है। ट्रेंड की कंफर्मेशन सही लेवल पे अगर हो जाए तो वो एक ऐसा संगम होता है कि वहां से एक मतलब अचूक तीर निकलता है पैसे के। आपका जो निशाना लगता है वो फिर मिस नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सीधा चार्ट पे चलते हैं। आज थी हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हम अपने मेंबर्स के साथ अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे अपनी वेबसाइट जो है थीम ट्रेडिंग शिक्षा .com, हम उस पर शेयर करते हैं आपके साथ ईसीजी का सिस्टम। ईसीजी का सिस्टम हमारा क्या बोलता है, वो आपको एक रोड मैप बना के देता है। रोड मैप क्या होता है? जैसे कि कोई क्रिकेट मैच होता है, उसके पहले पिच को रेडी किया जाता है, फील्ड को रेडी किया जाता है। सिमिलरली ये जो सिस्टम है ये चार्ट को रेडी करता है। कल जब मार्केट यहां बंद हुआ था तो उसके बाद ये वाला जो एरिया था, ये जो पूरा पोर्शन था, ये खाली था। तो ईसीजी सिस्टम क्या है, इस खाली एरिया में, इस फील्ड में ये रिएक्शन लेवल्स आपको बताता है कि ये होंगे रिएक्शन लेवल्स। अब पीआरसी का मतलब यहां से रिवर्सल आ सकता है, ब्रेकआउट मतलब इसके ऊपर निकलेगा तो यहां से एक अप मूव आ सकता है, ब्रेकडाउन मतलब इसके नीचे नीचे का मूव आ सकता है। इस पीआरसी जोन का मतलब होता है कि गिरता हुआ प्राइस यहां से फिर घूम सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन एक बार ये ब्रेक हो गया तो फिर ये हमारा होता है नीचे का टारगेट। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ पीआरसी ब्रेक होता है तो आता है ऊपर का टारगेट जो कि इसके ऊपर होगा। तो इस तरह से ये सिस्टम आपके लिए पूरे चार्ट पे एक ऐसा पिच रेडी कर देता है जिससे आपको ये पता होता है कि अगर यहां प्राइस आया और मेरे को कोई कंफर्मेशन मिली तो मेरे को किस तरफ का ट्रेड लेना है। आप देख सकते हो आज यहां पर मार्केट खुलता है। खुलता कहाँ है? ब्रेकआउट जोन के ऊपर एक अच्छे गैप के साथ खुलता है आज वापस। और खुलने के बाद वो इस पीआरसी जोन में फंस जाता है। अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट खुलता है, पीआरसी को ब्रेक करता है, इसे रिटेस्ट करके और फिर ऊपर चला जाता है। तो पीआरसी का काम ही ये होता है कि ये एक स्पीड ब्रेकर है। यहां पर अगर प्राइस रुकेगा, यहां से निकला, यहां से रुका, तो या तो यहां से ये यू टर्न मार के नीचे आएगा, या इसको क्रॉस किया तो रिटेस्ट करके फिर ऊपर भागे। दिस इज व्हाट पीआरसी टेल्स अस एंड गिव्स अस। सिमिलरली आज आप देखोगे प्राइस खुला, लेकिन यहाँ पीआरसी जोन में इसको प्रॉब्लम हुई, एंड इसके बाद प्राइस ने एक बार भी ठीक से मुड़ के ऊपर की तरफ नहीं देखा। आप देख सकते हो यहां से जब वो ब्रेकडाउन आया, कहाँ रुका? इस ब्रेकआउट जोन पे। तो इस लेवल का ये एक सिंगल 1 पॉइंट लेवल है, 47,964। बट 964 मतलब 964, आप देख सकते हो एग्जैक्टली उस लेवल पे प्राइस रुका। उसने कोशिश की कई बार ब्रेक करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया, और एक भी कैंडल यहाँ क्लोज नहीं हुई, लेकिन फिर ऊपर जाया, थोड़ी स्ट्रेंथ ली, एंड उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन आया। जैसे कि हम जानते हैं ब्रेकडाउन आया उसके बाद यहाँ पर ये एक ऐसा लेवल है जहां से या तो प्राइस अब ऊपर गया तो फिर एक अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन अगर नीचे घुमा तो फिर ये रिवर्सल का मूव दे देगा। यहाँ पर प्राइस काफी देर तक ऊपर नीचे करता रहा, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया उसने, फिर उसके बाद एक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मिलने के बाद प्राइस आता है कहां पर? एग्जैक्टली ब्रेकडाउन के लेवल पे। इस बड़ी सी कैंडल से उसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। और ये ब्रेक डाउन करने के बाद, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, कि पहले लेवल ब्रेक होता है,
फिर उसका रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट होने के बाद फिर वो मूव कंटिन्यू करता है। जिस तरह से हमने इसको पढ़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली जो कि एक लेमैन लैंग्वेज में होता है कि लेवल आता है, ब्रेक होता है, रीटेस्ट करता है, फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो वो अपने पीआरजी जोन की तरफ बढ़ा, एंड एग्जैक्टली वो पीआरजी पे आया, और यहां आने के बाद फिर रुक गया, गिरता नहीं गया, रुक गया। रुकने के बाद यहां पर उसने फिर इस कैंडल से एक ब्रेकडाउन दिया, एंड अगेन द सेम स्टोरी। फिर से यहां से जब मूव आया, यहां पर उसने ब्रेकडाउन दिया, अगेन अ रीटेस्ट एंड अगेन अ फॉल। तो जो चीजें टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स में हम पढ़ते हैं, जिन चीजों को हमने आज तक सिर्फ देखा है, वो चीज इस सिस्टम पे हर दिन होती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट मिला, एंड अगेन अ फॉल। एंड ये जो पूरा फॉल, ये पूरा यूफोरिया था, वो कहाँ जाके टर्मिनेट हुआ? फर्स्ट साइकिल टारगेट 48,000 के लेवल पे। एक लेवल आपको दिया था 47216 या 231, 47231, 216 इज द क्लोजिंग थिंग आई थिंक कैंडल की। 47231 का हमने लेवल शेयर किया था, मतलब लगभग लगभग 800 पॉइंट नीचे। एंड बाजार जब गिरता है तो वो आके रुकता कहाँ है? एग्जैक्टली टारगेट। एक एक लेवल, ये हम आपके साथ जो शेयर करते हैं, उस एक एक लेवल को मार्केट ने किस तरह से ऑनर किया है, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑनर किया है। तो आप समझ सकते हो इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी पकड़ है इसकी चार्ट पे। एंड इट इज ऑल साइंटिफिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसके साथ हम बात करें अपने नए सिस्टम की, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, इट इज जस्ट द बिगनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम आपके लिए एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं इस सिस्टम में, उसकी ये सिर्फ शुरुआत है। और शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप देखोगे आज ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में जो फर्स्ट हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ था, वो था कॉल शॉट का। स्ट्राइक जो वहां पर आई थी, वो थी आई थिंक 21,300, सॉरी इसकी मेरे को याद नहीं है, निफ्टी की थी 21,300 की। एंड यहां पर भी कॉल शॉट का सिग्नल आया था, आई थिंक 48,000 का ही था। एंड इतना अच्छा वो शॉट का सिग्नल था, आप देख सकते हो किस तरह से प्रीमियम इरोड हुआ है। और पूरे दिन इस सिस्टम ने सिग्नल चेंज नहीं किया। आप देखोगे यहां से मार्केट साइडवेज था, तो अगर आप यहां पर पुट बाय भी करते तो आपको कुछ नहीं मिलता, आपका थीटा डीके में इरोड हो जाता प्रीमियम। लेकिन यहां पर आप क्योंकि कॉल शॉर्ट में थे, आपको यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा था। और यहां से तो जब फॉल आना शुरू हुआ, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता चला गया। पहले यहां पर, फिर साइडवेज हुआ, फिर यहां पर, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, एंड देन द लास्ट पिट। यानी कि मार्केट में वो कोई भी एक ऐसा टाइम नहीं था जिस टाइम पे कॉल शॉट आपका नेगेटिव में जाए, उसको प्रॉफिट में ही रहना था। चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे एक फॉल के बाद छोटा रिट्रेसमेंट हो, इस तरह का। लेकिन ये आपका हमेशा इसमें प्रॉफिट इंक्रीज ही होता चला। साथ में इंडिया विक्स ने भी काफी साथ दिया, क्योंकि इंडिया विक्स इनिशियली बढ़ गया था, उसके बाद लास्ट 2 आवर्स में हमको एक अच्छा खासा फॉल उसमें भी देखने को मिला। अपने एक मेजर डायनेमिक रेजिस्टेंस जोन से इंडिया विक्स में थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन आया, बट स्टिल इट इज इन अ बुलिश जोन, अभी भी वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। बट उसका फायदा ये मिला कि जब आप शॉर्ट में होते हो, और इस लेवल पे मेरे को याद है कि इंडिया विक्स ने भी गिरना स्टार्ट कर दिया था, तो जब आप शॉर्ट में होते हो ऑप्शन के, और साथ में इंडिया विक्स भी गिरे, प्लस आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी सही हो, तो वो आपको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट दे देता है। बाइंग लेग से कई ज्यादा गुना प्रॉफिट आपको इसमें मिल जाता है। कंफर्मेशन के लिए आपके साथ है सीसीटीवी का सिस्टम, जो कि आपकी कन्विक्शन को बढ़ाता है। इसमें होता क्या है, जब आपके पास इस तरह के सिस्टम्स हो, तो आप अगर 2 लॉट में कर रहे हो, तो अब आप 5 लॉट में कर सकते हो। क्यों? आपको पता है कि मेरे पास मल्टी कन्फर्मेशन है। आपको ऑप्शन का सिस्टम बता रहा है कॉल शॉर्ट करना है, साथ में आपको यहाँ सीसीटीवी में डायमंड्स ग्लो हो रहे हैं, आपको यहाँ 3 टाइम फ्रेम पे सेल मिल रहा है, आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज एक्शन में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पुल बैक देखने को मिला। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा जो ये सीसीटीवी सिस्टम है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब मैं ऐसे सिस्टम्स पे वर्क कर रहा हूं और करता हूं, और ऐसे ही हम बनाना चाहते हैं जो मूव आने के पहले बताएं। क्योंकि आप लोग की तरह मैं भी फेडअप हो चुका था लोगों के सुन सुन के कि भाई ये देखो ये मूव आया, लेकिन अभी आप एमएसीडी देखो, या मैं किसी को वैसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप कोई भी सिस्टम देखोगे ना, तो उसमें मूव आने के बाद वो इंडिकेट इंडिकेट करता है।
अब एक बार अगर यहां से यहां तक मूव आ गया और आपको अब बोल रहा है शॉर्ट करो, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहां पर आपकी कन्विक्शन उस वॉल्यूम को लेने की नहीं होती, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट यहां से यहां तक आ चुका है। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको पता है कि यहाँ आपने ऐड किया है, अब यहाँ आ गया आप प्रॉफिट में, आप यहाँ क्वांटिटी ऐड करोगे, फिर यहाँ आ गया आप यहाँ क्वांटिटी ऐड करोगे, और यहाँ आएगा आपको यहाँ बुक करना है, क्योंकि आपके पास प्लानिंग है, आपके पास ईसीजी सिस्टम के द्वारा दिया गया पूरा रोड मैप। अब जो मैं बोलना चाह रहा था कि सीसीटीवी इंडिकेटर में ये छोटा सा अपमूव आया ना, इसको भी उसने पकड़ लिया। आप इसको देखो, यहाँ पर एक डायमंड बना, 3 टाइम फ्रेम्स बाय में आए, और इस अपमूव को भी उसने कैप्चर किया। लेकिन इस अपमूव में जब ये खत्म हुआ, आपको तुरंत एग्जिट भी दिया, और आपको यहीं पर वापस से शॉर्ट में एंटर करा दिया। और इस शॉर्ट के साथ आप देख सकते हो किस तरह का मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। जो लोग ओटीएस और सीसीटीवी को मिला के ट्रेड कर रहे हैं विथ ईसीजी लेवल्स, आई एम टेलिंग यू, आपकी एक्यूरेसी एक ऐसे लेवल पे चली जाएगी, आपका लर्निंग कर्व इतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी जो लर्निंग है अब आपको रिवॉर्ड देने लगेगी, क्योंकि आपको जो भी आपने आज तक सीखा है, उस उस नॉलेज के बेस पे अब आप जब ट्रेड करोगे और वो आपको सामने चार्ट पे होता हुआ दिखेगा और उसका रिजल्ट आपके पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, अब एक बार कन्विक्शन बढ़ेगी ना, उसके बाद ही जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, या आप एक कंसिस्टेंटली प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में काम कर पाओगे। प्रॉफिट्स इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, लेकिन जब तक वो नहीं आते हैं, कन्विक्शन ऐड करने में भी दिक्कत होती है। छोटे छोटे, अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करके प्रैक्टिस करो, मैं तो कहता हूं सबको कि हमेशा छोटे छोटे लॉट से पहले प्रैक्टिस करिए, अपनी पोजीशन साइजिंग अपने कैपिटल के हिसाब से। एंड एक लॉट दो लॉट से आप ट्रेड करते हो, आज हमने लाइव मार्केट में अपने हैंड होल्डिंग टीम के साथ भी ट्रेड किया, और उसमें हम जो गाइड करते हैं वो बेसिकली लर्निंग पर्पज से ही करते हैं, कि हमको वहां पर ये दिख रहा है, या हमको यहाँ पर हम यहाँ पर ये करना जा रहे हैं, तो आप ये फाइंड करो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और कल को आप करो ना करो, वो हमारा आउटलुक नहीं है। हमारा आउटलुक है कि हम जो कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ पर आपको ट्रेड का डिसीजन लेना है, किस स्ट्राइक में लेना है, कब लेना है, किस कंडीशन पे लेना है। और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और एंड ऑफ द डे में जब आपको रिजल्ट दिखेगा, जैसे कि वो 30 रुपीज का प्रीमियम लगभग 180 तक हमने टारगेट रखा था, वो बाद में 200 के भी ऊपर चला गया, बट हमने 6 टाइम्स का टारगेट रखा था उसके लिए। एंड आप देखोगे 6 टाइम्स वो गया, क्योंकि 1 टाइम पे जब जाता है हम अपनी कैपिटल सिक्योर कर लेते हैं, और उसके बाद हमको बैलेंस कैपिटल पे 5 टाइम्स का प्रॉफिट मिला। तो ये जब आप इसको करने लगते हो तो आपको ये समझ में आता है, और जब आप हमारे साथ करते हो तो आपको ये और भी ज्यादा समझ में आता है कि क्यों वहां पर उस स्ट्राइक को हमने चूज किया, वहां पर हमने क्या देख के ट्रेड को लिया, ट्रेड को लेने के बाद हमने कैसे उसको राइड किया, क्योंकि आसान नहीं होता है। जब आप 30 रुपीज में लेते हो और वो 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आने लगती है कि भाई मेरा, से आपने 1000 शेयर लिए थे, तो 30,000 का 70,000 हो गया, अब आपको लग रहा है कि भाई 70,000 हो गया, अब तो निकल जाओ, लेकिन उसका पोटेंशियल है आपको 2 लाख देने का। इसको समझना जरूरी होता है। इसीलिए हम हैंड होल्डिंग में डिस्कस कर रहे थे उन लोग के साथ, आज ये ट्रेड हमने शेयर भी किया था। ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, हमारा बेसिक पर्पस होता है ताकि लोग कन्विक्शन गेन कर सकें। थोड़ा बहुत जब आप ट्रेड करते हो साथ में, तो कहीं ना कहीं होता क्या है, नॉलेज एंड स्किल के साथ जब आपके पीएनएल में थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखने लगता है ना, तब आपकी कन्विक्शन ज्यादा ग्रो करती है। तो दिस इज द एंटायर मोटिव बिहाइंड, एंड इसीलिए हम लोग बहुत लिमिटेड 15-20 मेंबर लेते हैं। हमारा 7वां बैच चल रहा है, वी आर इनटू द 7th बैच ऑफ अवर हैंड होल्डिंग दिस मंथ। एंड ऑलरेडी 15th से हम हर महीने स्टार्ट करते हैं, एंड 15th टू 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड आप देखो आज 20 तारीख है, एंड हैंड होल्डिंग का जो कॉस्ट है उससे मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल उनका आज ही निकल गया होगा, और एक सिंगल ट्रेड में निकल गया। तो हम हमारी ये कोशिश रहती है कि लोगों की कॉस्ट जस्टिफाई हो जाए एंड कन्विक्शन बढ़े। मेन पर्पस है इसका कन्विक्शन। बाकी मेंटरशिप में नॉलेज हम देते ही हैं, आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं, तो नॉलेज की शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट तो आपकी हो रही है जैसे जैसे आप ट्रेड कर रहे हो। बाकी हैंड होल्डिंग में आपकी कन्विक्शन बढ़ जाए, आप सही जगह सही समय पर ट्रेड प्लान बनाना सीखो, वो हमारा, और ट्रेड को राइट ठीक से कर सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो चलिए, ये था हमारा बैंक निफ्टी का सफर। आप देख सकते हो पीआरजी से लेकर बिल्कुल हमारे टारगेट तक, मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। जो हमने पिच बनाया था, जो हमारे सिस्टम ने लेवल्स बनाए थे, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे ब्रेकडाउन, रिटेस्ट एंड फॉल, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट एंड फॉल आता चला गया। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ने बिल्कुल सही टाइम पे आपको कॉल शॉट दिया और पूरे दिन इस कॉल शॉट ने आपको रिवॉर्ड दिया। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो ये अभी मेरी स्क्रीन पे है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था सिनेरियो। इनिशियली इन द मॉर्निंग, अगर हम यहाँ पर सुबह का देखें तो आप देखोगे ये 10:05 का स्क्रीनशॉट है फ्रॉम आवर प्रीमियम डेटा चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल बैंक निफ्टी में कॉल शॉट, जो कि मैंने आपको बताया द लेवल वाज 48,153। बट निफ्टी में यहाँ पर बाय कॉल का सिग्नल बना हुआ था एंड दिस इज 10 बजे, यहाँ एग्जैक्ट टाइम था स्क्रीनशॉट का 10:05 का। चार्ट पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो चार्ट पे आप देखोगे दिस इज द 10:05 कैंडल, ये वाला, यानी एक मॉर्निंग अपसाइड मूव के बाद ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट डिप था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले बताता है रिट्रेसमेंट डिप पे हमको एंट्री मिली एंड उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर में जो ऑल टाइम हाई लगा इस बाय कॉल के बाद लगा। एंड एक बार ये आने के बाद, जब ये हमारा बाय कॉल था निफ्टी का, उसके आने के बाद आप देखोगे दिस इज 11:51, आप देख सकते हो 11:51 का स्क्रीनशॉट है। एंड ओके, इट केम एट 11:55। 11:55 पे हमारे चैनल पे इसको पोस्ट किया गया था, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है। एंड यहाँ पर लेवल था 21,605 एंड एक शॉर्ट कॉल का ट्रिगर आया। ये सिग्नल जनरेट हुआ इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी में एंड 21,300 की कॉल। अब आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है पावर स्ट्राइक में कि 21,300 की कॉल, 21,300, 21,300 की कॉल को अगर आपने यहाँ पर 11:55, ये रहा देखिए मैंने मार्क करके रखा है 11:40, 11:55 के आसपास, यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट आया ऊपर की तरफ, तो जब ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट करने के लिए कहा गया, इसमें सिग्नल जनरेट हुआ। अब कौन सी स्ट्राइक को करना है ये भी बताया। और आप देखोगे यहाँ पर अगर आपने कॉल को शॉर्ट किया होता तो एक अच्छा खासा मूव, मतलब एक बार भी पूरे दिन में आपको उसमें कभी भी रेड मार्क नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बाद मार्केट ने लैंडस्लाइड फॉल दिया। अगेन नीडलेस टू से, लेवल्स हमारे पास मार्केट खुलने के पहले अवेलेबल थे फ्रॉम आर ईसीजी सिस्टम। ईसीजी सिस्टम सुबह ही बता रहा था कि पीआरजी जोन यहाँ पर है 21,577 और आप देख सकते हो वी गॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं हुआ। एंड उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, इसके नीचे अप डाउन अप डाउन एंड एग्जैक्टली इस लेवल के टॉप को पकड़ के वी गॉट अ फॉल। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फॉल को कैसे कैप्चर करना है। यहां से ये इस कैंडल में आएगा, इस कैंडल में आएगा, इस कैंडल में आएगा, कैसे पता चलेगा। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस एक्यूरेसी पे भी वर्क कर रखा है एंड आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैं दिखाता हूं आपको, ये डायमंड कहाँ ग्लो हुआ आप देख सकते हो। और यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम देखिए, ये रेड हो चुका था, ये रेड यहाँ हुआ, लेकिन हमको तो 3 चाहिए ना। 3 कहाँ हुए, यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखोगे इस जगह पे। तो यानी कि ना इस कैंडल पे गिरेगा, ना इस कैंडल पे गिरेगा, ना इस पे गिरेगा, ना इस पे गिरेगा, लेकिन ये बन गया ना, अब गिरेगा। और आप देखो एक बार ये हो गया, यहां से फॉल आना शुरू। जब फॉल आया तो फॉल कहां पर रुका, आप क्वेश्चन करो ना प्राइस से। 21,000 का इंडेक्स है, इंडिया का मेन इंडेक्स है, ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, रिटेलर्स, कौन नहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन किस एक्यूरेसी के साथ उसने यहां पर इसको ऑनर किया है। और ये लेवल मार्केट खुलने के पहले आपके साथ शेयर किया जाता है। तो यानी कि आपने यहाँ से ट्रेड लिया था, आपको पता था आपका टारगेट यहाँ है, मार्केट यहाँ से मूव करना शुरू करता है, आता है आपके टारगेट तक, आपको यहाँ पर एग्जिट देता है कि नहीं। और आप देखिए सीसीटीवी पे एग्जैक्टली उसी जगह पे ये ग्रीन हो गया, यानी कि 2 रेड 2 ग्रीन, यानी कि एग्जिट हो गया आपका एग्जिट। आपका टारगेट भी अचीव हो गया, आप उससे भी एग्जिट कर सकते थे, सीसीटीवी से भी एग्जिट कर सकते थे। अब इस जगह पे आपको सिग्नल मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम से कि भाई यहाँ पर अब शॉर्ट करना है कॉल को। तो आप कॉल को शॉर्ट करते हो, किसको करना है वो हमने देखा 21,300, आप उसको कॉल को शॉर्ट करते हो। यहां पर जब आपने उसको शॉर्ट किया, आप देखोगे एक बार भी मार्केट ने उसके बाद रिवर्सल मूव नहीं दिया।
अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से या ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से देखो तो आप देखोगे अगेन यहाँ पर दो ग्रीन है और ये ग्रीन हुआ यहाँ पर हमारा छोटे से टाइम के लिए, पर तुरंत वो चेंज हो गया एंड यहाँ पर आप देखोगे 3 ग्रीन के बाद 3 रेड वापस से आ गए। ये 3 रेड जब आए यहाँ पर तो वापस से हमको एक नीचे का मूव देखने को मिला। अगेन यहाँ पर एक बार 2 ग्रीन हो गए थे तो एक साइडवेज मूव था। आप देखो अगर यहाँ से डायरेक्शनल मूव होता तो यहाँ पर बाय पुट का सिग्नल आता ना। इसने पहले ही रीड कर लिया कि अभी यहाँ पर साइडवेज होके फिर गिरेगा। एंड इसके पीछे की स्टोरी भी मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि कल मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम में आपके साथ शेयर भी किया था कि जनरली लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में, सेकंड लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में किस तरह से जो स्मार्ट मनी होता है वो इनोसेंट रिटेल ट्रेडर्स को नोशनल लॉस दिखा के मार्केट से भगा देता है। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर वहां पर डर के निकल जाता है वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और अपना एक्चुअल गेम प्लान जो होता है उनको उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यही मैंने कल आप लोग को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा है उस पर मैंने आपको कल सुबह ही इसके बारे में आगाह किया था कि देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही। तो हुआ क्या, यहाँ पर उनको डराया गया एंड उसके बाद फाइनली इस लेवल को देखिए, यहाँ पर हमारे तीनों ग्रीन तीनों रेड यहाँ पर ट्रेंड वापस हो गए एंड उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह का फॉल हमको एक देखने को मिला। सिंगल वे फॉल हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो होता क्या है देखिए कि जनरली एक्सपायरी के पहले, जैसे कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा था, मार्केट एक तरफा ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा था, तो कॉल के प्रीमियम्स जो थे, जो सीई साइड के प्रीमियम थे, वो काफी एक्सकलेटेड थे। ऑल्दो पी साइड में हमको उतना प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। अब ऐसे केस में होता क्या है, प्रीमियम्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेलर्स ने शॉर्ट किया था और प्रीमियम बढ़ जाने की वजह से अब वो फंस गए थे उसमें। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जो स्मार्ट मनी होता है वो चाहता है कि आप बढ़े हुए प्रीमियम में ऊपर अपना लॉस बुक करो। जब आप लॉस बुक करोगे तभी तो उनको वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका लॉस उनका प्रॉफिट है। और इसीलिए वो लोग उस प्रीमियम को स्ट्रेच कर रहे थे लास्ट 2 दिन से। डेली सुबह आप देखोगे 2 घंटे 3 घंटे वो कॉल में प्रीमियम ऐड कर रहे थे और कॉल में प्रीमियम ऐड करने के बाद एंड ऑफ द डे तक वापस वो प्रीमियम 50 रुपए करीब खत्म हो जाता था। यानी मार्केट अगर कहीं नहीं गया, वहीं के वहीं है, प्रीमियम पहले बढ़ा दिया जा रहा है और वापस उसको कम कर दिया जाए। कम कब होता है? 3 बजे के बाद, पौने 3 बजे के बाद, जब रिटेल ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते हैं, यानी लॉस बुक कर देते हैं। आज भी सिमिलर एक्टिविटी इनिशियली की गई। पहले यहाँ पर मार्केट को ऊपर बढ़ाया गया, रुका गया, कॉल्स में प्रीमियम ऐड हुए एंड एक बार जब वहां पर रिटेल ट्रेडर्स ने गिव अप करना शुरू किया तो आप देखो किस तरह से कॉल में से प्रीमियम गया। एंड इसी के वजह से यहाँ पर कॉल शॉर्ट जो था वो आइडियल ट्रेड था एंड आप देखोगे किस तरह से उसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया। एग्जैक्टली हमारे पीआरजी से मूव आया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स को उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। अगेन यहाँ पर आप देखोगे पीआरजी जोन जो नीचे का था, जो हमारा नीचे का रिवर्सल जोन है, उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। पहले यहाँ पर आया बड़ी कैंडल से, लेकिन यहाँ रुक गया, वापस ऊपर गया, रिटेस्ट, फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया पीआरजी का। पीआरजी ब्रेक डाउन देने के बाद अगेन अ रिटेस्ट एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर साइकिल टारगेट अचीव हो गया। लगभग 3 सवा 3 बज चुके थे, मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया। ऑल्दो आप लोग को मैंने पहले भी बताया, गैन लेवल जो होता है ये मैग्नेट का काम करता है। प्राइस इसके आसपास आ जाए तो वो मैग्नेट की तरह पुल करता है एंड एग्जैक्टली 21,100 ये हमारा, आई थिंक इट इज 21,098 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि मैं आप लोग के साथ पहले से भी शेयर करता आ रहा हूँ। 21,098 इज द एग्जैक्ट गैन लेवल एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से बिल्कुल गैन लेवल की तरफ एक मैग्नेट की तरह पुल होते हुए आया एंड यहीं कहीं हमको आज की क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल्दो आफ्टर क्लोज जो हमारा लेवल आया है वो 21,150 का है, दैट इज व्हाट इज दी एडजस्टमेंट फिगर। आप देख सकते हो सीसीटीवी हो, ईसीजी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम हो, ये सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपको पहले बताते हैं। ईसीजी आपको मार्केट खुलने के पहले रिएक्शन लेवल बता देता है। सीसीटीवी मार्केट के दौरान आपको ट्रेंड बताता है कि यहां से आपको बाय का या सेल का ट्रेंड देखना है। और ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आपको यह बताता है कि आपको कौन सा ट्रेड बनाना है, आपको पुट बाय करना है, आपको कॉल शॉर्ट करना है, आपको यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनाना है वो आपको ये बताता है, किस स्ट्राइक में ट्रेड बनाना है वो भी आपको ये सिस्टम बता देता है। तो ये आपने समझा आज का ट्रेड किस तरह से हुआ, किस तरह से सिस्टम बेस्ड अगर आप काम करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, इमोशंस नहीं आते हैं, आप हड़बड़ी नहीं करते हो, 30 रुपीज के प्रीमियम को आप 60 में बुक नहीं करोगे। आपको पता है कि ये बढ़ सकता है और 180 तक जैसे हमने कैलकुलेट किया था
और बिल्कुल वो गया वहां तक, और वो उसने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एंड वो है हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसको हम कहते हैं पीओआई डेटा। पीओआई डेटा क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो कल शाम को मेरे को कहीं जाना था, तो मैं शाम को जल्दी एनालिसिस कर नहीं पाया। मैं मिडनाइट के करीब आया था, तब मैंने देखा कि डेटा किस तरह का बना है। एंड रात को 1:30 बजे, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला। मैंने ये सेम पोस्ट लगभग आज से 3 महीने पहले भी डाला था कि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बना है हमारे पीओआई डेटा में। पीओआई मींस पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, द प्रोप्राइटरी डेस्क, द रिटेल ट्रेडर्स। तो इनकी क्या पोजीशंस है, इन्होंने क्या किया है मार्केट में, इसको हम स्टडी करते हैं पीओआई डेटा हमारा ईओडी एनालिसिस में, एंड ऑफ द डेटा एनालिसिस में। तो मैंने रात को आके जब देखा, देन आई सॉ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा इन दिस। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ मैंने 3 महीने पहले देखा था, तब मैंने एक बार अपडेट किया था ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। सेम चीज मैंने कल भी डाली थी। बिकॉज ये जो मूव आज आप देख रहे हो ना, मैंने टीम के साथ भी सुबह डिस्कस किया था, दिस वॉज एविडेंट फ्रॉम द मार्केट येस्टरडे नाइट इटसेल्फ। क्योंकि डेटा पहले बनता है, मूव बाद में आता है। पहले डेटा बनेगा, हमेशा याद रखिए। एक बार डेटा बनेगा उसके बाद ही मूव आएगा, क्योंकि जब तक पोजीशन नहीं बनेगी तो मूव किसके लिए आएगा? मूव आने के पीछे किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का मोटिव होता है, तब वो मूव मार्केट में लाया जाता है। रिटेल ट्रेडर्स में इतने ज्यादा क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर्स हैं कि सबका एक ही टाइम पे कंसेंसस ट्रेड आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत कम नंबर्स में है, लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत हाई। तो दे आर द वंस हु आर द मार्केट मूवर्स, एंड वो उस हिसाब से अपने मार्केट के मूव्स को प्लान करते हैं। एंड उन मूव्स को प्लान करने के लिए वो पोजीशंस लेते हैं, एंड वो पोजीशंस कहीं ना कहीं हमको यहाँ डेटा में दिखाई देने लगती है। अब आप देखोगे कल का जो डेटा था, कल के डेटा में हमको दिख रहा था कि एफआईआई की काफी कॉल में शॉर्ट पोजीशंस हैं, पुट में शॉर्ट पोजीशंस हैं, या जो भी थी। बट कल शाम को जो डेटा बन के आया, उसमें हमने क्या देखा कि उन्होंने अपने कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को काटा है। और कितनी पोजीशंस काटी हैं? 2,11,000। कॉल मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। अब अगर आप अपने रेजिस्टेंस, जो कॉल में आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, आप उसको काट रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? लोगों को लगेगा ये तो अपसाइड का इंडिकेशन हो गया। उसके साथ फ्यूचर में उनके 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में थे, और अब उनके हो गए 65,000। यानी कि फ्यूचर में वो नेट नेट 65,000 फ्यूचर के लॉट्स लॉन्ग में है। दैट इज अ वेरी हैवी लॉन्ग पोजीशन। प्लस उन्होंने रेजिस्टेंस हटा लिया भाई मार्केट से, ये तो और भी लॉन्ग पोजीशन हो गई। लेकिन दिस इज वेयर आई कॉल्ड, जो मैं आपको बता रहा था ना, एग्रेशन मीटर। एफआईआई का एग्रेशन मीटर क्या है, वो आपको इससे समझ में आता है। आप एक बात बताओ, सपोज करिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट मनी होता है, उसके दो तरह की पोजीशन होती है। एक होती है उसकी मेन पोजीशन, जो कि उसके लॉन्ग टर्म व्यू को बताती है। जो लॉन्ग टर्म व्यू हम देखते हैं, वो हम देखते हैं उनकी फ्यूचर की पोजीशन से। क्यों? सपोज करो आपने एक फ्यूचर की पोजीशन बनाई, और उसके बाद 4 दिन तक मूव नहीं आया, तो आपको कोई लॉस थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन अगर 5वें दिन मूव आया, आपको एब्सोल्यूट प्रॉफिट मिलता है। करेक्ट है? लेकिन जब आप ऑप्शन में पोजीशन बनाते हो लॉन्ग की, सपोज आपने कॉल बाय किया और 4 दिन मूव नहीं आया, 5वें दिन अगर मूव आएगा भी ना, तो भी आपको वो प्रॉफिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 दिन में उसका थीटा डीके हो जाएगा, उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, अपनी टाइम वैल्यू को खो देगा, जिसके वजह से 5वें दिन का मूव आने के बाद भी आपको जो प्रॉफिट आना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म व्यू होता है किसी भी स्मार्ट मनी का, वो उनकी फ्यूचर की पोजीशन से पता चलता है। लेकिन जो उनकी शॉर्ट टर्म व्यू होता है, यानी कि जो मैं बोलता हूँ ना अंडरलाइनिंग व्यू, जो अभी का उनका करंट व्यू है, वो आपको पता चलता है फ्रॉम द ऑप्शंस पोजीशन। क्योंकि ऑप्शन में जो वो पोजीशन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मूव तुरंत आता है। तो अब हमने ऑप्शन में क्या देखा कि उन्होंने कॉल को अनवाइंड कर दिया। कॉल में कौन सी पोजीशन? कॉल की राइटिंग, यानी कि कॉल शॉर्ट पोजीशन को अनवाइंड किया। अब अगर आप बेरिश हो मार्केट में, तो आपके पास क्या विकल्प है, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप या तो कॉल को शॉर्ट करोगे या पुट को बाय करोगे। आप कॉल को कब शॉर्ट करोगे? जब आप थोड़े कंजर्वेटिवली बेयर हो गए अगले दिन के लिए। लेकिन आप पुट बाय कब करोगे? जब आप एग्रेसिवली बेयरिश हो गए मार्केट के लिए। उन्होंने क्या किया, उनका व्यू जो था ऑप्शन में, वो बेयरिश था।
लेकिन वो कंजर्वेटिवली बेयरिश था। उन्होंने अपनी कंजर्वेटिवली बेयरिश पोजीशन को वाइंड अप किया एंड एग्रेसिव बेयरिश पोजीशंस यहां पर डेवलप किए। आप देख सकते हो एफआईआई ने लगभग 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट को बाय किया था, पुट के लॉन्ग साइड में ऐड किया था। जब आप पुट के लॉन्ग साइड में इतनी बड़ी पोजीशन ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? अगर मूव आज के आज नहीं आया तो वो आज अपना इतना प्रीमियम खो देगा कि कल अगर मूव आएगा भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा एंड वो ट्रैप हो जाएंगे। अब वो स्मार्ट मनी है, इतनी बड़ी कैपिटल है, 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के लॉन्ग बाय करके जा रहे हैं, तो क्या वो ऐसा होने देंगे? आंसर है बिग नो। तो मार्केट ने गैप अप खुला, मार्केट वहां रुका, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह का मूव आया। तो देवर एग्रेसिवली शॉर्ट इन द मार्केट फॉर टुडे, जो कि हमको कल की पोजीशन में होते हुए दिख रहा था। उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन का ही हैंड चेंज किया। जो पोजीशन उन्होंने कॉल शॉर्ट में बना रखी थी उसको उन्होंने काट के अब पुट बाय कर लिया। तो जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो वो एक कवर्ड कॉल पोजीशन में थे जहां पर उनका फ्यूचर लॉन्ग था एंड कॉल शॉर्ट था। अब उन्होंने अपने कॉल शॉर्ट को काटा और उससे ज्यादा क्वांटिटी में पुट को लॉन्ग कर लिया। इससे आपको पता चलता है कि उनका एग्रेशन अगले दिन के लिए कहां होने वाला है। अब आपको ये तो पता चल गया, मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पे रुक रहा है, वहां से पीआरजी जोन से नीचे आ रहा है, और साथ में हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आपको बता रहा है कि यहाँ पर कॉल शॉर्ट करना चाहिए। इसके साथ आपको सीसीटीवी इंडिकेटर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 3 टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड एनालिसिस बेरिश है। और कितनी कंफर्मेशन चाहिए? और अब मूव नहीं आएगा तो कब आएगा? आई होप मैं आपको एक एक डॉट पूरी तरह से कनेक्ट करके बता पाया। इट टेक्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डेवलप दी सिस्टम्स, और अपने कॉन्सेप्ट को बताना, अपने परसेप्शन को शेयर करना, मैं कैसे देखता हूं उसको, मैं कैसे परसीव करता हूं, और वो परसेप्शन किसी को देना काफी डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड। एंड हम और मेरी टीम हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी जितनी क्लियरली हम उसको बता सकें, क्लियर वर्ड्स में, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। आप लोग में से हो सकता है बहुत लोग इन सिस्टम को यूज करते हैं, बहुत लोग ये सिस्टम, ये डेटा पब्लिक डोमेन पे है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने बनाया है, ठीक है, हम अपने हिसाब से उसको कंपाइल करते हैं, ये फॉर्मेट हमारा है। एंड उसमें ताकि हमको रीडिंग में इसके नीचे कुछ ग्राफ्स भी हैं जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ एंड ऑफ द डे में। बट ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन डेटा तो वही है जो सबके लिए कॉमन है ऑन द पब्लिक डोमेन। लेकिन मैं इसको इस तरह से रीड करता हूँ और इसका मैं ऐसा निष्कर्ष निकालता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आएगा, और इससे मेरे को ये समझ में आता है कि क्या आगे होने वाला है। इसी के बेस पे मैं अपनी आगे की ट्रेड की प्लानिंग करता हूँ। इंस्टीट्यूशंस के साथ, बिगर हैंड्स के साथ, स्मार्ट मनी के साथ जब मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, मेरी एक्यूरेसी बढ़ती है। उसके साथ मेरे पास सीसीटीवी है जो मेरे को ट्रेंड के बारे में बताता है। मेरे पास ईसीजी सिस्टम है जो मेरे को लेवल बताता है कहाँ से प्राइस घूम सकता है, कहाँ तक घूम सकता है, कहाँ रुकेगा और फिर कहाँ से कहाँ जाएगा। और अब मेरे पास है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो मेरे को ये बताता है ऑप्शन में कौन सा ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक में ट्रेड करना है। क्लियर है? तो इस तरह से हम अपने इसको प्लान करते हैं। इसके साथ एक और चीज हम यूज करते हैं जो कि हम बहुत प्राउडली, और हमने शुरुआत वहां से की थी, जिसको हम कहते हैं सीडीआई सिस्टम। और इसमें मैंने आपके साथ एक और चीज शेयर की थी जिसको हम बोलते हैं 4 बॉक्स थ्योरी। उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग में से जो नए मेंबर हैं वो लोग उसको देख सकते हैं जाके। हमारे मेंटरशिप अभी जो करंट बैच चल रहा है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। 4 बॉक्स थ्योरी इज अ फैंटास्टिक थ्योरी विच टेल्स यू इन एडवांस कि किस तरह का मूव अभी मार्केट में आ सकता है। और आप देखोगे यहाँ पर जीरो लाइन चार्ट हो, हमारा जीरो लाइन चार्ट है यहाँ पर, साथ में हमारा यहाँ पीसीआर डेटा है जो कि बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड कब आपका एक्सट्रीमली बेयरिश हो गया था। आप देखोगे जीरो लाइन चार्ट में प्राइस, जो डेटा है, ये जैसे हम प्राइस का चार्ट देखते हैं, ये डेटा का चार्ट है। डेटा का चार्ट यहाँ क्या बता रहा है कि जो कर्व था ऊपर जाने का वो फ्लैट हो गया, और इस फ्लैट के ऊपर हमको ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन यहां पर जब ये नीचे आया और फ्लैट हुआ तो हमको इसके नीचे एक ब्रेकडाउन मिल गया। मेरा पेन टूल शायद इस पे चल नहीं रहा है, ट्राई। ओके, तो आप देखोगे यहां पर जब डेटा फ्लैट हो गया था, वी डिडंट गेट अ ब्रेकआउट हियर। अगर यहां ब्रेक आता प्राइस ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि डेटा ही खींचता है प्राइस को। लेकिन प्राइस यहां पर डेटा का जो ग्राफ है वो सैचुरेट कर गया। जब यहाँ जीरो लाइन के नीचे आया, आप देख सकते हो यहां पर भी वो सैचुरेट कर गया था, यहां पर भी वो कहीं ना कहीं फ्लैट हो गया था।
लेकिन फ्लैट होने के बाद इस लेवल पे हमको ब्रेकडाउन मिला, एंड दिस वाज द लेवल जहां पर आप वॉल्यूम पंच करते हैं, क्योंकि डेटा आपको यहाँ कंफर्मेशन दे देता है। आप देखोगे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पर ये भी चेंज होता है, तो सब कुछ एक सिंक में होने लग जाता है। जब आप सही चीज देखते हो तो आपको हर चीज सही दिखने लग जाती है, और गलत चीज देखो तो आप इधर उधर 25 चीज भी देख लो, आपको कुछ भी सही नहीं दिखता। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग, एंड आप देखोगे हर एक चीज एक ही जगह सिंक पे आके मिल जा रही है। जब ऐसा होता है तो एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव मार्केट में दिखता है, एंड ट्रेंड में सबसे बड़ा पैसा बनता है, सबसे अच्छा प्रॉफिट बनता है। एंड आप लोग ने देखा है किस तरह से आज का मूव आया, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। नाउ फॉर टुमारो, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज की वीडियो कंक्लूड करने के पहले बस मैं निफ्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दो लेवल आप नोट कर लीजिए। पहला लिख लीजिए 21,320-25 का एक लेवल है, जहां पर आज मैंने अपने हैंड होल्डिंग एंड अपनी टीम के साथ शेयर भी किया था। जो फर्स्ट डिप आया था वो 21,320 के आसपास जब प्राइस आया, तो हमने वहां पर एक बार अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके वहां से लॉन्ग भी बनाया था, एंड वहां पर हमको 100 पॉइंट्स का एक शार्प अप मूव मिला, एंड 410 पे हमने उसको फिर एग्जिट किया, एंड देन अगेन वी कंटिन्यूड विद आवर शॉर्ट पोजीशन। तो 320 वाज अ मेजर मेजर जोन ईयर, और वो कहीं ना कहीं हमारे पीआरजी जोन के आसपास था। यहाँ पर अगर कल प्राइस कोई भी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग 21,325 के ऊपर देती है ना, देन ध्यान रखिएगा विंटर पार्लियामेंट सेशन अभी भी चल रहा है, बाकी आप लोग को मैंने बताया है। और दूसरी बात, अगर आज का जो लो फॉर्म हुआ है, यानी कि 21,098 का जो गैन लेवल है, अगर उसके नीचे डिसाइसिव ब्रेकडाउन हमको मिल जाता है, या जो भी आज का लो है, से 21,082 का होगा, आई थिंक 87, ओके इट इज 21,087, तो 21,087 का लो है। तो अगर इसके नीचे हमको कोई 75 मिनट क्लोजिंग मिलती है, देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, एवरी बाय इज अ सेल इन दैट केस। आप अपने सिस्टम को यूज करिए, हम अपने ईसीजी सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम से ट्रेंड को यूज करेंगे, ईसीजी सिस्टम पे जो लेवल्स होंगे उसको यूज करेंगे, एंड कल सुबह 8 बजे तक मार्केट खुलने के पहले हमारे मेंबर्स के साथ हमारी वेबसाइट पे और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे कल के एक्सपायरी डे के जो ईसीजी लेवल्स होंगे वो वहां अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप मार्केट खुलने के पहले अपना मैप, अपना ये पिच, अपना मतलब निफ्टी का जो रोड मैप है इसको प्लॉट कर लीजिएगा, ताकि मार्केट जब चल रहा हो आपको पता हो कि अच्छा यहाँ आया है, ये पीआरसी जोन है तो यहाँ रुकेगा, अब इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, इसको नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। बहुत सिंपल है, नीचे जाएगा तो ये मेरा टारगेट है, ऊपर जाएगा तो ये मेरा टारगेट है, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वहां से जब ऊपर ब्रेक कर रहा है, सीसीटीवी पे देखिए क्या अपसाइड के 3 कंफर्मेशन है, हो गया आपका काम। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम देख लीजिए, आपको बता देगा, सारे के सारे सिस्टम्स लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, आपको मूव आने के पहले बताते हैं, और क्या चाहिए। चलिए फिर, आई एम वेरी प्राउड एंड यू कैन सी द थ्रिल इन माय वॉइस, बिकॉज आपकी मेहनत पे जब मार्केट आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड देता है, एग्जैक्टली आपके लेवल्स पे आके रुकता है, आपके लेवल से मूव आता है, आपके ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो आप वहां पर सिग्नल्स आपका सिस्टम जनरेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मूव मिलता है, एंड जो लोग आज तक इसी ऑप्शन ट्रेडिंग में परेशान हो रहे थे, आज वो एक एक दिन में 100 200 300 पॉइंट का निफ्टी में मूव कैप्चर कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम पूरा होता है। 15th of December was the date I remember last year when we started trading Shiksha, with the aim of easing out the trading process among, मतलब पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए हम यही चाहते थे कि जो स्ट्रगल्स हमने किए हैं, जिस दौर से हम गुजरे हैं, वो बाकियों के लिए इजी हो जाए। एंड दिस इज द रीजन, आप देखोगे बहुत रेयरली कोई होता है जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पब्लिक डोमेन पे शेयर करता है, एंड वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग, वी आर शेयरिंग द लॉजिक, वी आर शेयरिंग ओपनली कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इस सिस्टम का पोटेंशियल आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो। सीसीटीवी इतना पावरफुल है, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम इतना पावरफुल है, ईसीजी सिस्टम इतना पावरफुल है। आज मैंने अपने मेंटर से भी बात की थी आफ्टर द मार्केट, एंड दे वर वेरी हैप्पी। मैंने उनको भी दिखाया सिस्टम के बारे में एंड ऑल, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव लॉन्च्ड इट इन द पब्लिक डोमेन, एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि उनको भी दिखाना कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो जो चीज हम डिस्कस करते आए हैं आप लोग के साथ, हर एक चीज, हर एक रूल, सेम वही रूल्स हैं, एंड उस पर काम हो रहा है।
चलिए फिर, आई विश ऑल ऑफ यू ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड एंड आई विल बी ट्रैवलिंग। सो मैं इस वीकेंड के बाद नहीं रहूंगा फॉर नेक्स्ट 10 डेज। तो आप लोग अच्छे से ट्रेड करिएगा, सिस्टम्स आप लोग के साथ रहेंगे एंड मेरी टीम है आपके पास। और बाकी मोबाइल पे कनेक्टेड रहेंगे, तो इन केस देर आर एनी इश्यूज वी कैन ऑलवेज कम्युनिकेट। एंड बाकी टीम से आपका डिस्कशन रहेगा। सीसीटीवी सिस्टम, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, ईसीजी सिस्टम, सीडीआई सिस्टम, ऑल द सिस्टम्स आर देयर विथ यू। और हमारा स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम भी। स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम ने आज बहुत अच्छा, आज उसका रियल टेस्ट था उस सिस्टम का। बिकॉज स्टॉक्स बुलिश होते हैं तो वो बुलिश में दिखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कब ये मान लेना कि अब वो स्टॉक बुलिश नहीं है। कब ये आपको मान लेना है कि अब ये कौन आपको बताएगा। और हमारा जो माइंड है, हमारा जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता। उसको लगता है कि नहीं, अब ये आया है यहां से फिर घूमेगा। लेकिन जब आपके पास सिस्टम होता है ना, वो आपको बता देता है कि नहीं देखो, इसमें बुलिशनेस थी लेकिन अब ये बुलिश नहीं रहा, निकल जाओ। कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट में प्रॉफिट को बचा के रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम से एग्जिट कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम ने इस चीज को प्रूव किया। मैं आज मार्केट खत्म होने के बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक कर रहा था स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम की, एंड यू विल बी सरप्राइज, देयर वाज नॉट अ सिंगल स्टॉक जो वहां बुलिश में मेरे को शो कर रहा था। यानी कि हर एक स्टॉक जो वहां बुलिश में सुबह था, उसने कहीं ना कहीं अपना एग्जिट दे दिया कि टाइम से ट्रेडर एग्जिट कर जाए और वो लास्ट तक ये जो मार्केट में ड्रैग हुआ, उसका लॉस ना बढ़ता चला जाए। एंड बेयरिश साइड में वी हैड स्टॉक्स जिसने आज 7%, 5%, 4% का मूव इंट्राडे में दिया है। तो चाहे मार्केट बुलिश हो, चाहे मार्केट बेयरिश हो, हमारा जो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन है वो एक्चुअल में अल्टीमेट है। बिकॉज वो मार्केट किसी भी तरह का रहे, आपको वो सही तरफ के स्टॉक में बैठा देता है, आपको सही डायरेक्शन में जाने वाले स्टॉक्स में बैठा देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टॉक अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, जो स्टॉक अब अपनी डायरेक्शन को होल्ड नहीं कर रहा है, उससे आपको एग्जिट भी करवा देता है। सो एज वी से, दिस इज ट्रेडिंग शिक्षा एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। थैंक यू सो मच।